एक तरफ थी राजस्थान रॉयल्स, जो इस वक्त प्लेऑफ की रेस में सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। यह मुकाबला राजस्थान के लिए किसी आखिरी मौके से कम नहीं था। अगर आज हार मिलती तो प्लेऑफ की उम्मीदें सिर्फ कैलकुलेटर और अगर मगर तक सीमित होकर रह जाती। दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स, जिनकी हालत भी कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। दिल्ली को भी अपने बाकी तमाम मैच जीतने थे अगर उन्हें प्लेऑफ का टिकट हासिल करना था, यानी दोनों टीमों के लिए। यह मैच बिल्कुल वैसा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां एक गलती पूरी कहानी बदल सकती थी। स्टेडियम का माहौल भी आज कुछ अलग था। फैंस की धड़कनें तेज थी, चेहरों पर बेचैनी थी और हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आज किसका सपना जिंदा रहेगा। कहते ना, जब मंजिल सामने हो तो रास्ते की ठोकरें भी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन आईपीएल में ठोकर कब मैच हरा दे कोई नहीं जानता। टॉस हुआ और अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और सच कहें तो यह फैसला काफी दिलेराना था, क्योंकि इतने बड़े मुकाबले में पहले गेंदबाजी करना हमेशा रिस्क लेकर आता है। लेकिन अक्षर शायद जानते थे कि दबाव वाले मैच में पहले विकेट निकालना आधी जीत के बराबर होता है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, दोनों बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि राजस्थान आज रुकने नहीं वाली। कुछ खूबसूरत शॉट्स, शानदार टाइमिंग और पॉजिटिव इंटेंट। शुरुआती ओवरों में राजस्थान की बल्लेबाजी देखकर फैंस को मजा आने लगा था। लेकिन क्रिकेट का खेल भी बड़ा बेरहम होता है दोस्तों, कब खुशियों पर ब्रेक लगा दे कोई भरोसा नहीं। राजस्थान को पहला झटका 19 रन पर लगा जब जायसवाल सिर्फ 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी, लेकिन वो इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और बड़े मैचों में यही छोटी छोटी गलतियां बाद में भारी पड़ती हैं। तीसरे नंबर पर आए ज्यूरेल और यहां से राजस्थान की इनिंग्स ने असली रफ्तार पकड़नी शुरू की। वैभव सूर्यवंशी और ज्यूरेल के बीच शानदार साझेदारी लगी। दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वैभव सूर्यवंशी तो आज बिल्कुल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंदबाज के खिलाफ अटैक, मैदान के चारों तरफ शॉट्स और बिल्कुल बेखौफ क्रिकेट। 21 गेंदों पर 46 रन और उनकी इस विस्फोटक पारी में 3 लंबे छक्के और 5 चौके शामिल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अकेले ही मैच का रुख बदल देना चाहते हो। राजस्थान को जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी, उन्हें बिल्कुल वैसा ही आगाज मिला। और जब दूसरी विकेट 89 रन पर गिरी, तब तक राजस्थान पूरी तरह मैच में कंट्रोल बनाकर चल रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में एक साझेदारी मैच जिताती है और एक विकेट पूरा मोमेंटम बदल देती है। इसके बाद मैदान में आए कप्तान रेयान पराग और आज उन्होंने वो जिम्मेदारी दिखाई जिसकी टीम को जरूरत थी। उन्होंने आते ही रणगति को गिरने नहीं दिया और बड़े आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। चौके भी आए, बड़े शॉट्स भी आए और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सिर्फ 26 गेंदों पर 51 रन, यह कप्तानी पारी थी। लेकिन सच कहें तो यहां थोड़ा क्रिटिसिज्म भी बनता है, क्योंकि जिस तरह रेयान बल्लेबाजी कर रहे थे, वो इस इनिंग्स को और लंबा ले जा सकते थे। वो आखिर तक टिकते तो शायद राजस्थान 220 या 230 तक भी पहुंच सकती थी। बड़े मैचों में सेट बल्लेबाज का आखिरी तक रहना बहुत जरूरी होता है और यहीं राजस्थान थोड़ा पीछे रह गई। उनका विकेट 161 रन पर गिरा और यहीं से मैच का टेम्पो धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। फिर आया राजस्थान रॉयल्स का वही पुराना दर्द, मिडिल ऑर्डर। चौथा झटका फ्रेरा की सूरत में लगा, जो पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद रवि सिंह भी सिर्फ 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने और यहीं राजस्थान की इनिंग्स पूरी तरह लड़खड़ा गई। भाई सच बताइए, क्या आपको भी नहीं लगता कि राजस्थान का मिडिल ऑर्डर इस सीजन में बार बार टीम को बीच रास्ते में छोड़ देता है? क्योंकि जब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता है, तभी ये बल्लेबाज बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि राजस्थान आराम से 200 पार करेगी, शायद 220 या 230 तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन देखते ही देखते 173 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे और अब 200 तक पहुंचना भी मुश्किल दिखाई देने लगा था। कहते हैं मकान की असली मजबूती उसकी नींव से नहीं, बीच की दीवारों से पता चलती है। और राजस्थान का मिडिल ऑर्डर आज फिर टूटती दीवार जैसा नजर आया। हालांकि यहां दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की तारीफ ही बनती है। मिचेल स्टार्क ने अपने पहले 3 ओवरों में 34 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए और राजस्थान को बैकफुट पर धकेल दिया। दबाव वाले मुकाबले में स्टार्क ने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। लुंगी नगिड़ी ने भी अच्छी गेंदबाजी की
और सही समय पर रन रोककर राजस्थान पर दबाव बनाए रखा। विजय थोड़े महंगे जरूर साबित हुए। उन्होंने 2 ओवर में 29 रन दिए, जबकि मुकेश कुमार का दिन काफी खराब रहा और उन्होंने 2 ओवरों में 40 रन लुटा दिए। लेकिन तिवारी ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 2 विकेट निकाले और राजस्थान की रनगति पर शानदार ब्रेक लगाया। कप्तान अक्षर पटेल ने भी 4 ओवरों में 31 रन दिए। भले ही उन्हें विकेट ना मिला हो, लेकिन उन्होंने बीच के ओवरों में अच्छी कंट्रोल गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। और शायद यही वजह रही कि एक वक्त 230 की तरफ बढ़ती राजस्थान रॉयल्स आखिर में लड़खड़ाकर साधारण स्कोर की तरफ जाती दिखाई दी। लास्ट ओवर्स में राजस्थान रॉयल्स को जिस फिनिश की जरूरत थी वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल सकी। दासुन शानका से उम्मीद थी कि वो आते ही बड़े शॉट्स लगाएंगे, मैच को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, लेकिन 9 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर वो भी संघर्ष करते नजर आए। दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे और यही राजस्थान रॉयल्स की इनिंग्स का वो अंत हुआ जहां एक वक्त लग रहा था कि टीम आराम से 220 या 230 तक जाएगी, लेकिन आखिर में पूरी गाड़ी पटरी से उतरती हुई दिखाई दी। पूरे 20 ओवर खेलने के बाद राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 8 विकेट खोकर 193 रन ही बना सकी। और सच कहें तो जिस तरह की आज पिच दिखाई दे रही थी उसके हिसाब से यह स्कोर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि दोस्तों आज गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आ रही थी। छोटी बाउंड्री, तेज आउटफील्ड और दूसरी इनिंग में ओस का फैक्टर भी आने वाला था। ऐसे में 193 रन उतने बड़े नहीं लग रहे थे जितने स्कोरबोर्ड पर दिख रहे थे। और राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने जिस शानदार शुरुआत को बनाया था उसे एक खतरनाक फिनिश में तब्दील नहीं किया। भाई, अगर टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेल जाए और उसके बाद भी टीम 200 पार ना कर पाए तो सवाल तो बनते हैं ना। यही वो जगह है जहां राजस्थान का मिडिल ऑर्डर फिर एक्सपोज हो गया। बड़े मैचों में सिर्फ शुरुआत नहीं, आखिरी ओवरों में फिनिश करना भी उतना ही जरूरी होता है। कहते हैं अधूरी कहानी सबसे ज्यादा दर्द देती है, और राजस्थान की ये इनिंग्स बिल्कुल वैसी ही लगी। लेकिन यहां दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की तारीफ करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त राजस्थान के बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि स्कोर बहुत बड़ा आ जाएगा, मगर दिल्ली के बॉलर्स ने आखिरी ओवरों में कमाल की वापसी की। नपी तुली गेंदबाजी, शानदार यॉर्कर्स, धीमी गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल और सबसे बड़ी बात दबाव में शांत रहना। उन्होंने राजस्थान के बल्लेबाजों को आखिर के ओवरों में बिल्कुल बांध कर रख दिया और यही वजह रही कि जो टीम 230 की तरफ बढ़ती दिख रही थी वो आखिर में 193 पर रुक गई। क्रिकेट में मोमेंटम बदलने के लिए हमेशा विकेट की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ कंट्रोल गेंदबाजी भी मैच का रुख बदल देती है। अब सारी निगाहें दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी पर थी, क्योंकि दिल्ली के पास एक बार फिर शानदार मौका था। एक तो इस लक्ष्य को चेस करके अपना नेट रन रेट बेहतर करने का, और दूसरा 2 बेहद कीमती पॉइंट्स हासिल करके प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने का। और सच बताइए दोस्तों, आईपीएल का असली मजा भी ऐसे ही मुकाबलों में आता है ना, जहां दोनों टीमों के लिए जीत सिर्फ जीत नहीं होती बल्कि पूरा भविष्य तय करती है। अब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी ओपनिंग जोड़ी अभिषेक पोरेल और केएल राहुल। एक तरफ युवा जोश, दूसरी तरफ अनुभव का पहाड़, और दोनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सामने सिर्फ एक टारगेट नहीं था, सामने प्लेऑफ का रास्ता खड़ा था। अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने आते ही जिस अंदाजत में बल्लेबाजी शुरू की उसे साफ लगने लगा कि दिल्ली आज सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि दबदबा बनाने उतरी है। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेली, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उनके शॉट्स में सिर्फ ताकत नहीं, क्लास भी थी। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल, कभी विकेट के पीछे शानदार टाइमिंग। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बल्लेबाज नेट प्रैक्टिस नहीं बल्कि कोई खूबसूरत बल्लेबाजी की कहानी लिख रहे हों। और दोस्तों सच बताइए, क्या आपको भी नहीं लगा कि आज दिल्ली के ओपनर्स किसी अलग ही मूड में मैदान पर उतरे थे? पावर प्ले का जिस तरह इस्तेमाल दिल्ली कैपिटल्स ने किया वो किसी भी टीम के लिए एक परफेक्ट उदाहरण कहा जा सकता है। पूरे 6 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन। भाई साहब, यह सिर्फ अच्छी शुरुआत नहीं थी, यह सीधे सीधे राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर हमला था। दोनों बल्लेबाजों ने एक पल के लिए भी दबाव महसूस नहीं होने दिया। अभिषेक पोरेल ने सिर्फ 20 गेंदों पर 38 रन ठोक दिए और उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही बेफिक्री दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ केएल राहुल ने 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर बिल्कुल वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, शांत रहकर मैच को कंट्रोल करना। राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर गेंद से पहले गेंदबाज के दिमाग को पढ़ चुके हों।
और सच कहें तो यहां राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई। जोफ्रा आर्चर और ब्रिजेश शर्मा, किसी भी गेंदबाज की ना कोई साफ लाइन दिखाई दी, ना लेंथ। कभी शॉर्ट गेंद, कभी स्लॉट में फुल टॉस जैसी गेंदें, और दिल्ली के बल्लेबाजों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। बड़े मैचों में गेंदबाजी सिर्फ स्पीड से नहीं होती, प्लानिंग से होती है, और राजस्थान के गेंदबाज आज उसी प्लानिंग में पूरी तरह फेल नजर आए। कहते हैं अगर दरवाजा खुला छोड़ दोगे तो मेहमान अंदर जरूर आएगा, और राजस्थान ने तो जैसे रन बनाने का पूरा रास्ता ही खोल दिया था। दिल्ली के ओपनर से राजस्थान को एक पल के लिए भी मैच में वापसी करने का मौका नहीं दिया। हर ओवर के बाद दबाव राजस्थान पर बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ दिल्ली का डगआउट पूरी तरह रिलैक्स दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस तरह शुरुआत मिली थी वहां से दिल्ली की जीत लगभग तय दिखाई देने लगी थी। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि 2 कीमती पॉइंट्स और बेहतर होता, नेट रन रेट भी दिल्ली के करीब आता नजर आ रहा था। और भाई, आईपीएल में नेट रन रेट की कीमत वही टीम समझती है जो आखिरी हफ्तों में प्लेऑफ की रेस में फंसी होती है। राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए सबसे चिंता वाली बात यह रही कि उनकी टीम मैच में कहीं भी लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। ना गेंदबाजी में वो आक्रामकता थी, ना फील्डिंग में वो एनर्जी। और जब सामने के बल्लेबाज सेट हो जाएं, तो फिर छोटी छोटी गलतियां भी मैच हाथ से निकाल देती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल एक चैंपियन टीम की तरह खेलती नजर आ रही थी, शांत, आत्मविश्वासी और पूरी तरह कंट्रोल में। अब मैच का रुख साफ तौर पर दिल्ली की तरफ झुक चुका था, और राजस्थान रॉयल्स के लिए वापसी का रास्ता धीरे धीरे बंद होता दिखाई दे रहा था। दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ओपनर्स ने जिस अंदाजे में बल्लेबाजी की, उसने मैच को धीरे धीरे राजस्थान रॉयल्स के हाथों से पूरी तरह छीन लिया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए एक 105 रन की शानदार साझेदारी हुई, और सच बताइए दोस्तों, इतने बड़े रन चेज में इससे बेहतर शुरुआत शायद दिल्ली मांग भी नहीं सकती थी। अभिषेक पोरेल आज बिल्कुल बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंदबाज पर अटैक, गैप्स में शॉट्स, और चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दबाव वाले मैच में नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले के ग्राउंड में खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हों। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स को पहली विकेट एक 105 रन पर मिली, जब अभिषेक पोरेल 31 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन तब तक वो अपना काम लगभग पूरा कर चुके थे। उन्होंने मैच को दिल्ली के लिए इतना आसान बना दिया था कि अब हारना मुश्किल और जीतना सिर्फ औपचारिकता लगने लगा था। कहते हैं ना, अच्छी शुरुआत आधी जीत के बराबर होती है, और दिल्ली ने आज वही कर दिखाया। दूसरी तरफ केएल राहुल बिल्कुल चट्टान की तरह विकेट पर खड़े थे। राहुल की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही सुकून था। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई घबराहट, बस हर गेंद को उसके हिसाब से खेलना और धीरे धीरे राजस्थान के हाथों से उम्मीदें छीनते जाना। उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, और जिस अंदाजे में खेल रहे थे उससे साफ लग रहा था कि आज उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं, बल्कि मैच खत्म करके लौटने का है। और भाई, सच बताइए, जब केएल राहुल इस तरह सेट हो जाएं तो सामने वाली टीम के फैंस के दिल में डर आना तो बनता है ना, क्योंकि राहुल जब लय में होते हैं तो वो मैच को आखिरी सांस तक अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए साहिल पारक, और उन्होंने भी राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी जोखिम के धीरे धीरे स्कोर को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। यही समझदारी बड़े मैचों में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हर गेंद पर चौका छक्का मारना ही टीबीएस क्रिकेट नहीं होता। कभी कभी मैच को पढ़ना और दबाव को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा अहम होता है। लेकिन जैसे ही केएल राहुल का विकेट गिरा, एक पल के लिए ऐसा जरूर लगा कि शायद मैच अचानक करवट ले सकता है। स्टेडियम में बैठे राजस्थान रॉयल्स के फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठी, क्योंकि राहुल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके आउट होने के बाद दबाव अचानक दिल्ली कैपिटल्स पर आता दिखाई दिया। ऊपर से लगातार 2 विकेट गिरने के बाद मैच में थोड़ी टेंशन भी पैदा हो गई थी। और दोस्तों, क्रिकेट का यही मजा है, यहां एक विकेट पूरे माहौल को बदल देता है। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में असली खिलाड़ी वही होता है जो टीम का हाथ पकड़कर उसे किनारे तक ले जाए। और आज वो काम किया अक्षर पटेल ने। कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आए, और आते ही उन्होंने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई बेवजह का बड़ा शॉट, बस समझदारी, जिम्मेदारी और मैच को खत्म करने का इरादा। उन्होंने बिल्कुल कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को मुश्किल हालात से निकालते हुए एक बेहद अहम जीत दिलाई। दिल्ली कैपिटल्स ने इस जीत के साथ सिर्फ 2 कीमती पॉइंट्स ही हासिल नहीं किए, बल्कि प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को भी मजबूती से जिंदा रखा है। अब दिल्ली की टीम फिर से उस रेस में पूरी ताकत के साथ बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ
राजस्थान रॉयल्स के लिए अब अगर मगर वाली कहानी शुरू हो चुकी है और सच कहें तो लगातार हार के बाद मुश्किलें अब बहुत बढ़ती नजर आ रही हैं। आज राजस्थान किसी भी विभाग में मैच पकड़ती हुई दिखाई नहीं दी। बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत मिली लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। गेंदबाजी में शुरुआती दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे और फील्डिंग में भी वो ऊर्जा दिखाई नहीं दी जो इतने बड़े मुकाबले में होनी चाहिए। भाई, बड़े मैच सिर्फ टैलेंट से नहीं जीते जाते, वहां जज्बा और दबाव झेलने की ताकत भी चाहिए होती है और राजस्थान आज उसी जगह कमजोर पड़ गई। दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरी तरफ बिल्कुल एक संतुलित और मैच्योर टीम की तरह खेल दिखाया। पहले गेंदबाजों ने शानदार वापसी करके राजस्थान को बड़े स्कोर से रोका, फिर बल्लेबाजों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रन चेज किया और आखिर में कप्तान अक्षर पटेल ने मैच खत्म करके यह साफ कर दिया कि दिल्ली अभी प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है। जबकि राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए यह रात एक और दर्दनाक याद बनी गई, क्योंकि हर हार के साथ उनका प्लेऑफ का सपना अब थोड़ा और दूर जाता दिखाई दे रहा है।